वेलकम फ्रेंड्स। आईटीसी लिमिटेड इस कंपनी ने आज अपने Q4 यानी क्वार्टर 4 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। आज है 18 मई 2023 और आज ही कंपनी ने अपने फॉर द क्वार्टर एंडेड एंड 12 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 के लिए नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। नंबर्स आर इन क्रोर्स। ओके, नंबर जो दिए क्रोर्स में दिए। तो पहले देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू है, टोटल इनकम है, उसमें कैसी ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर है या फर्स्ट कॉलम है वो करंट क्वार्टर के लिए है, क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। और सेकंड वाला जो क्वार्टर है कॉलम है ये है प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग क्वार्टर, यानी क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। एंड ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में नंबर्स दिए हैं क्वार्टर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी प्रीवियस क्वार्टर सिक्वेंशली। ठीक है। तो इसमें देखिए मेन हमें देखना है कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि उसी पे अभी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अपडेट होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आती है ये डिपेंड करता है उस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो यहाँ पे देखिए टोटल इनकम जो दिया है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह ये सारी चीजें दी है और यहाँ पे टोटल इनकम दिया है। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर के लिए आया है 19,667 करोड़ का। जो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर था उसमें था 18,252 करोड़ का। और प्रीवियस क्वार्टर जो है उसमें था 19,616 करोड़। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की कंपैरिजन में रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं बट 7% तक बढ़ा है। बट प्रीवियस क्वार्टर जो क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 है उस क्वार्टर की कंपैरिजन में कुछ मामूली सी ग्रोथ है। ज्यादा परसेंटेज टर्म में हम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। देखो उन 19,667 और यहाँ पे 19,616 ये रिवेन्यू। तो कंपनी का रिवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इतना नहीं बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इस ईयर के लिए ये जो ईयर एंड हुआ है इस ईयर के लिए 78,498 करोड़ का, ओके, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जो प्रीवियस ईयर में था, जो प्रीवियस ईयर होता है 60,000 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है। अभी हमें मेन देखना है कंपनी का प्रॉफिट। तो यहाँ एट द एंड आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये 9 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे। तो इस क्वार्टर के लिए जो प्रॉफिट आया है ये आया है 5,225 करोड़, ओके, 5,225 करोड़। प्रीवियस ईयर में यही था 4,259, यानी 4,200 करोड़ के आसपास था। तो लगभग 1,000 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के आया है। ये अच्छी साइन है, लगभग 20-25% से प्रॉफिट बढ़ के आया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। बट अगर हम प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे, जो प्रीवियस क्वार्टर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022, तो उस क्वार्टर में 5,070 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 5,200 करोड़। तो मामूली सी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और द ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 19,427 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर में था 15,000। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे हमने कहा कि रिवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और अभी नाउ इम्पोर्टेंट चीज जो देखनी है या देखनी चाहिए आपको, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर के लिए, ये जो क्वार्टर एंड हुआ है इस क्वार्टर के लिए 4.17 रुपीज है। अर्निंग पर शेयर ऑलवेज रुपीज में होता है, आपको ये नोट करना है। और अर्निंग पर शेयर कंपनी का वैल्यूएशन देखने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है जो हमें पी रेशियो देता है। तो इस क्वार्टर के लिए एक शेयर के पीछे कंपनी ने 4.17 रुपीज अर्न किए, लगभग 4 पकड़ लेते राउंड फिगर में। और जो कि प्रीवियस ईयर में 3.40 रुपीज अर्न किए थे। और प्रीवियस क्वार्टर में करस्पॉन्डिंग, मतलब दिसंबर एंड में जो क्वार्टर एंड हुआ था वहां पे भी 4.04 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं, मामूली सा ग्रोथ है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो ग्रोथ है, लगभग 20% से ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या इम्प्रूव हुआ है। अभी जो ईयरली रिजल्ट्स है तो पूरे साल के लिए अर्निंग पर शेयर जो है वो रहा है 15.50 पैसा, मतलब 15 रुपए 50 पैसे का रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में था ये 12.37। तो ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी
लगभग 20% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो रिजल्ट आने के बाद आईटीसी का शेयर देखिए ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया, वैसे मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा निगेटिव था, इसमें ये रिजल्ट्स आए, बट रिजल्ट्स के बाद भी आईटीसी का शेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि थोड़ा गिरा ही है, 1% तक डाउन ही रहा है आईटीसी का शेयर रिजल्ट आने के बाद। तो ये जो रिजल्ट्स था ये प्राइस इन हो गया है। अगर ये कंपनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करता, बट ये एक्सपेक्ट था, प्राइस इन था। और इस प्राइस पे अगर आप देखेंगे, इस जो भी प्राइस है अभी 420 रुपीज के आसपास है, इस प्राइस पे अगर कंपनी का पी रेशो आप देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आ रहा है 28 का प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आ रहा है। तो ये रेशो भी बहुत कम नहीं है, मतलब 28 का काफी अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशो है। तो इसीलिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत शेयर में करेक्शन आ सकता है, बट देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव था, इस पे ये कैसे रिएक्ट करता है अगले ट्रेडिंग सेशन में। बट रिजल्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ऐसे कुछ बम्पर रिजल्ट नहीं थे, एवरेज या ऑन द लाइन रिजल्ट्स हम कह सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम चैनल पे अलग अलग कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एनालिसिस करेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट्स आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।